हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 04 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 2 3 4 सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2 3 में क्या पढ़ा, तो चलिए एक बार उसकी समरी भी देख लेते हैं। तो हमने अब तक पढ़ लिया है बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वे टू चार्ज अ बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्लस क्वांटाइजेशन, कूलम्स लॉ इन स्केलर वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ लिया परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिव का कंसेप्ट। और हमारा रह गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट रह गया है, जो कि आज हम क्लियर करवाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको आज बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती हैं, कैसे कौन कौन सा इसका जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है। तो इन सभी सवालों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसे जनरेट होती हैं, और अगर जनरेट होती भी हैं तो किस डायरेक्शन में होती हैं। तो इन सभी सवालों के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो है वो पॉइंट टेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, उसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करने की कोई पावर नहीं होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ठीक है, तो अब बेसिक सा सवाल ये उठता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किधर को। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो है हमारा वो हमें पकड़ के रखना है, तो वो है हमारा कि पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। हमेशा आपको याद रखना है, आने वाली डेरिवेशन में भी ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। ठीक है, कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, इसको आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है अपने एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो अब जान लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होती हैं। तो ऑब्वियसली गाइस, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है रेडियली आउटवर्ड होंगी, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा किधर को होगी, डायरेक्शन किधर को होगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, जो रेडियली इनवर्ड होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा -Q, तो इसके एटमॉस्फेयर में मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, बट कंडीशन ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी। रेडियली इनवर्ड होंगी, क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये दो बेसिक से कंसेप्ट आप अच्छी तरह से पकड़ के रखिए। अगली डेरिवेशन में जो आपको कराने जा रहा हूँ वो इससे ही रिलेटेड है, और अच्छे से उसको समझ लेना। ठीक है, तो वो आगे चल के हमें बहुत फ़ायदा देगी। तो गाइस, साथ ही साथ मैं आपको ये भी कंसेप्ट यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए इस जगह पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करना है एज़ कंपेयर टू दिस जगह का। ठीक है, तो क्या होगा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जितना चार्ज के पास होंगी, ठीक है, जितना चार्ज के पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइंस जो हैं धीरे 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 क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे दूर जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपनी इंटेंसिटी है वो यहाँ पे डिस्टेंस के चलते, जो डिस्टेंस के बढ़ते क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के पास क्या होंगी, सबसे ज़्यादा डेंस होंगी। ठीक है, तो अगला जो डेरिवेशन है इसी पे बेस है, तो आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे पहला जो सवाल हमारा बनता है, डेरिवेशन बनती है, वो बहुत ही कॉमन है और आगे चल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी हमारे अगले लेक्चर्स के लिए।
तो देख लीजिए हमारे पास सवाल क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है, एट डिस्टेंस आर पे जाकर क्या करनी है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये आप एग्री करते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जनरेट करेगा रेडियली आउटवर्ड। तो हमसे उन्होंने पूछ लिया है कि आर डिस्टेंस पे जाकर यहाँ पे पी पॉइंट पे ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो अब हमें वो पता करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा जो कि किताब में भी दे रखा होता है, तो आप उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 होता है, किसी भी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, अगर किसी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए 2r 3r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, तो उस जगह पे सबसे पहले क्या करना है आपको, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, एक छोटा सा चार्ज जो है उस जगह पे क्या करना है, रख देना है, ठीक है। क्या करना है आपने, सबसे पहले फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, यानी उनकी जो घनता है, ठीक है, यानी उनका जो डेंस है, कितनी डेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, उस जगह पे हमें पॉइंट टेस्ट चार्ज जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो देख लीजिए स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमने आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे रखा उस पे फोर्स निकालनी है, डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज, और उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड को हमने क्या कर देना है, उस फोर्स से डिवाइड कर देना है। तो हमारी क्या निकल जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी उस पॉइंट पे निकल जाएगी। तो देखिए हम इसको कैसे डील करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगी हमारी। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स ऑन किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगती है, के Q1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q हमारा चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज, Q0 हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिवाइड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो चार्ज हमने लिया था। तो हमारा जो Q और Q0 कट गया यहाँ पे, और Q और Q0 को काटने के बाद हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमारी क्या आ गई, KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R डिस्टेंस के ऊपर कितना आया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुका है। तो इसके लिए एक ग्राफ भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से इसको समझ लेना चाहिए कि कैसे ये हमें डील करवाएगा उस पॉइंट के साथ। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर का मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनवाया मैंने, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के कांस्टेंट, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट, तो हमारा बचा क्या, वेरिएबल आर स्क्वायर। तो ये हमारा पे ये यहाँ पे हमारा ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया। यानी जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस जो है बढ़ेगा, वैसे 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 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट दैट पॉइंट क्या होगी, घटेगी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। जैसे ही हम चार्ज के पास से हम दूर जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट दैट पॉइंट क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। तो ये जो कंसेप्ट है वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े चार्जेस की बात तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई हमें यूनिट पूछ ले तो वो है न्यूटन पर कूलम। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट, ठीक है, चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम इसकी SI यूनिट।
तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे दी हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो तरीका मैंने अब आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा वेक्टर फॉर्म में इसका कंसेप्ट। ये था हमारा स्केलर फॉर्म में, उसमें हम इसकी डायरेक्शन भी लेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डिस्टेंस आर या किसी भी डिस्टेंस पे कैसे निकालते हैं इन वेक्टर फॉर्म में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो हमसे कहा गया कि एट आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, एक पॉइंट चार्ज को लेके आओ। कौन सा? टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक हमें चूहा चार्ज यानी छोटा सा चार्ज यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आना है, जिस पोजीशन पे हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला अभी अभी स्केलर फॉर्म में हमने निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एट डिस्टेंस आर, क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हम वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं? वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन का कंसेप्ट कहाँ से सीखेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने आपको वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि कैसे करना है, कैसे डायरेक्शन निकालनी है। तो आप वो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस चार्ज अब देखते हैं कि कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हमें क्या करना होगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन निकालनी होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जिस तरफ हमें निकालनी हो डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन का हम क्या उठा लेते हैं? एक यूनिट वेक्टर। क्या उठा लेते हैं? यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे आर जो है यूनिट वेक्टर की तरह उठा लेंगे, डायरेक्शन की तरह। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, सॉरी यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? दैट वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हम क्या किस में पुट करेंगे? इस चीज़ में पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंड दिस। सो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमारी एट डिस्टेंस आर पे। यहाँ पे हमने क्या रखा था? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमारी एट डिस्टेंस आर पे इन वेक्टर फॉर्म। किस में आएगी? वेक्टर फॉर्म। इसमें एक चीज़ की एडिंग हुई, बस यहाँ पे डायरेक्शन का कंसेप्ट आ गया, बाकी वही सेम था। तो अब मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है। आपको कोई भी किसी भी तरह का सवाल मिल जाए, आपको कह दिया जाएगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितने, मान लीजिए पॉइंट चार्ज की वजह से 2 मीटर पे कोई चीज़ रखी है, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ रखी है, उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, हमारा लास्ट जो कंसेप्ट है आज का, वो है हमारा बोर्ड टॉपिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और आने वाली डेरिवेशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा आसान है और बहुत ही कंफर्टेबल टॉपिक है। तो चलिए इसको पढ़ के इसका मज़ा उठाते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है, वो क्या है कि इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, कोई भी एन चार्जेस का सिस्टम है, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से अब हम समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट जो है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है कि किसी एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगी है वो बाकी चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे फाइंड करनी है फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज हमें फाइंड करनी है, और वो फोर्स किसकी वजह से लगेगी। यहाँ पे दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि फोर्स जो है वो
यहाँ पे सभी चार्जेस की वजह से लगेगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चार्जेस एक चार्जेस की वजह से इस पर फोर्स नहीं लगेगी, सभी चार्जेस के वजह से जो है एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। तो कितनी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है यहाँ पे, मान लीजिए हमें निकालना है फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन थर्ड चार्ज हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सभी फोर्सों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फोर्स इस पर लग रही है, ठीक है। तो मान लीजिए Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स ऑन 3 किसकी वजह से, ड्यू टू 1, ठीक है, और इस पे वेक्टर, ठीक है। और प्लस और कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पे, Q2 भी फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 पे लग रही है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो इसका भी वेक्टर सम। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो हमने सभी फोर्सेस का जो है वेक्टर सम कर दिया, किसकी, टोटल चार्ज निकालने के लिए, सिर्फ इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो निकालने के लिए। सिमिलरली हमें कह दिया जाता कि Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो, तो हम वो भी निकाल लेते बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। तो लीजिए आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हमने क्लियर करवा दिया था। पिछली वीडियो में थोड़ा सा एरर आने की वजह से वो कंसेप्ट जो है नहीं अपलोड कर पाए हम, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आपको समझ आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस रोज़ाना। और मुझे उम्मीद है कि आज वाले जो कंसेप्ट आपको समझ आ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। और अगर कोई स्टूडेंट्स फ्रेंड जो है हमारा वो इस लेक्चर के या पिछले लेक्चर्स के वीडियो PDF नोट्स जो हैं वो जो है लेना चाहता है, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे रोज़ाना जो है इस लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।